जय नटराज राजा। हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति में नृत्य को एक सर्वोच्च स्थान दिया गया है और इसके जो देवता हैं वो आदिदेव महादेव हैं और इसका जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र है। और नाट्य शास्त्र आज से 5000 वर्ष पुराना शास्त्र है जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से सारी सामग्रियां ली गई हैं। जो हमारे वैदिक सभ्यता है वहां पे भी एक आश्चर्य आता है जो कि नृत्य के रूप में है। यह नृत्य वैदिक सभ्यता से बहुत सम्मान पाता आ रहा है और आज जब मैं बॉलीवुड में देखती हूँ तो हमारे नृत्य परंपरा को एक तमाशा बना दिया गया है। और सबसे आश्चर्य होता है कि इसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि स्थिति इसकी इतनी दयनीय है कि लोग इसको देख करके मात्र मनोरंजन करते हैं। जहां नृत्य एक पूजा पद्धति के रूप में माना जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में, उसे बॉलीवुड ने बिल्कुल ही एक निकृष्ट कोटि का दिखा दिया है। अभी बहुत सारे मैं बॉलीवुड की मूवीज जब देखती हूँ तो उसमें इसको बस मुजरा के तौर पर दिखाया जाता है, जो वाकई एक दर्दनाक स्थिति है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कथक को इसमें मुख्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। जिस घुंघरू की हम आराधना करते हैं, जिस घुंघरू की हम पूजा करते हैं, उसे बिल्कुल अलग तरीके से इस तरीके से फेंका जाता है मानो कि कोई वस्तु हो। तो जिस आराध्य की एक कथक नृत्यांगना होने के नाते मैं कहती हूँ कि जिसे हम पूजा करते हैं, आप उसको इस तरीके से प्रस्तुत ना करें। एक वाकया हो सकता है, एक ऐसी स्थिति हो सकती है, पर उसका एक बहुत सुंदर स्वरूप भी होता है जिसे दर्शाने की हम चेष्टा करें। क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसा माध्यम है जो कि लोगों के घर में, लोगों के हृदय में और लोगों के मस्तिष्क में काम करता है। तो आप इसके बहुत उदात्त रूप को भी दिखाएं। नाट्य शास्त्र से जिसकी परंपरा चली आ रही है उसे आप इस तरीके से बिल्कुल ही न दिखाएं। मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि एक इस प्रकार से इसको प्रस्तुत करें ताकि इसकी एक परंपरा हमारे देश में जो चली आ रही है वो हमारी सनातन संस्कृति लोगों तक जाए। कथक उत्तर भारत का एक सुप्रसिद्ध नृत्य है। कथा करोति कथकम, कथा के माध्यम से हम अपनी नृत्य परंपरा में अपने जितने भी कथानक हैं उसको हम प्रस्तुत करते हैं। यह मंदिरों का नृत्य था, चौपालों का नृत्य था और रामायण महाभारत में इसका उल्लेख हुआ है। जब ब्रिटिश आए, जब मुगल आए, उन्होंने मंदिरों को त्रस्त करना शुरू कर दिया और हमारी नृत्य परंपरा वहां से उठकर एक राजा के दरबार में चली गई। यह अत्यंत उस वक्त की यह स्थिति खराब थी और इसमें सबसे पहले परिधान के रूप में हम साड़ी पहनते थे। हमारी अपनी भारतीय परंपरा के वस्त्र हम पहनते थे और बाद में मुगल काल में इसमें वस्त्र का भी बिल्कुल अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण हुआ। और जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एंटी डांस एक्ट लागू कर दिया। यह हमारी सनातन परंपरा के लिए एक बहुत बड़ा प्रहार था। जिस नृत्य को हम अपने सर पर, अपने मस्तक पर बिठा कर रखते थे, उन्होंने उसकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय कर दी। तो यह हमारी परंपरा पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात था। और अब हम जो कथक डांसर्स या पूरे विश्व में जिस भी हम क्लासिकल डांस को सीखते हैं, हमारा दायित्व है कि पुनः हम अपनी परंपरा को पूरे विश्व स्तर तक लेकर जाएं।